Hello, dear friends. Very warm welcome to all of you at our conceptual brainstorming integrated session of ANT. Starting this session with beautiful lines from the great person Sachin Tendulkar. People throw stones at you and you convert them into milestones. Remember, if you want to focus on your work, always stay humble. और जो परिस्थितियाँ कह रही है उनके अनुसार चलते जाइए, चलते जाइए, चलते जाइए। अपने काम पर फोकस कीजिए। आप किस चीज़ के लिए बने हैं, क्या आपका टारगेट है, आप क्यों सरवाइव कर रहे हैं, सोसाइटी में आपका क्या रोल है। डेफिनेटली यू विल डू बेस्ट इन योर जॉब। सो विद दिस पॉजिटिव लाइन्स वी आर स्टार्टिंग अवर दिस टुडेज सेशन इन ENT। और आज का टॉपिक है हमारा सब ड्यूरल एब्सेस। नाम को तोड़िए और सिंप्लिसिटी के साथ इनको सोचिए। यस, सब का मतलब होता है नीचे, बिलो। ड्यूरल डेफिनेटली ये हमारे ब्रेन के ड्यूरा मैटर के बारे में बोल रहा है। एब्सेस, एब्सेस का मतलब होता है पस कलेक्शन। यू कैन रिमेंबर द डेड नेक्रोटिक मटेरियल कलेक्शन। पिछले वीडियो में जाइएगा, हमने यहाँ पर डायग्राम बनाया था कि ये आपका ड्यूरा मैटर, फिर उसके बाद एरेक्नॉइड मैटर, फिर उसके बाद पाया मैटर। इन सभी लेयर के बाद हमारा ब्रेन पाया जाता है। तो अगर पस का कलेक्शन ड्यूरा मैटर के बाहर हो तो इसको इपीड्यूरल एब्सेस कह रहे थे, और अगर पस का कलेक्शन ड्यूरा मैटर के नीचे हो तो सब ड्यूरल एब्सेस कह रहे थे। बहुत आसान है। चीज़ों को आसान बनाएंगे आसान लगेगा, चीज़ों को कठिन बनाएंगे कठिन लगेगा। नाउ वी आर लुकिंग फॉर द पैथोलॉजी। सिंपल सी चीज, वी आर लुकिंग द कॉम्प्लिकेशन ऑफ द CSOM। तो अगर CSOM हुआ, क्रोनिक सुपुरेटिव ओटाइटिस मीडिया, तो कान से ये इन्फेक्शन स्प्रेड होगा। कैसे? दो तरीके। थ्योरी एग्जाम के लिए याद रखिएगा, बाय बोन और ड्यूरा मैटर इरोजन, या फिर बाय थ्रोम्बोफ्लेबाइटिक प्रोसेस। अब पस जो है वो बड़ी ही तेजी से फैलता है। कहाँ? सब ड्यूरल एब्सेस में। अब ये जो एब्सेस है कलेक्ट होकर के हमारे ब्रेन के कॉन्वेक्स सरफेस पर प्रेशर डालेगा, और इस कारण से आप देखेंगे कि पस जो है वो अलग अलग जगह में धीरे धीरे समय के साथ जमा होते चले जाता है। तो ब्रेन के ड्यूरा मैटर के नीचे में पस जमा हुआ, अलग अलग जगह में वो कलेक्ट होता गया, प्रेशर डाल रहा है। क्या क्या क्लिनिकल फीचर नजर आएंगे? क्विक रिकॉल के लिए हमारा एक बढ़िया सा निमोनिक है MTR, मटर। ओके, तो एक एक करके M फॉर मेनिंजियल इरिटेशन हमें देखना है, फिर हम T फॉर थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस देखेंगे, और फिर हम R फॉर रेस्ड इंट्राक्रेनियल टेंशन देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं एक एक करके। पहला है हमारा मेनिंजियल इरिटेशन। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि नॉजिया, वोमिटिंग, हेडेक। कभी भी मेनिंजस में इरिटेशन होता है तो हमने अपने CNS मेडिसिन में देखा है कि ब्रेन का प्रेशर ICT चेंज हो जाता है, और हमारे वोमिटिंग सेंटर का भी इरिटेशन हो रहा है, इसलिए नॉजिया, वोमिटिंग, हेडेक मिलेगा ही मिलेगा ड्यू टू द रेस्ड ICT। इसके अलावा कभी भी मेनिंजाइटिस का केस हो, नेग रिजिडिटी देखने के लिए मिलती है, फीवर देखने के लिए मिलता है, कर्निक साइन और ब्रुडजिंस्की साइन पॉजिटिव आते हैं। मेडिसिन के वीडियो में हमने देखा था, यस दिस इज अवर कर्निक साइन। अगर कोई मेनिंजाइटिस का पेशेंट आता है, उसे बिस्तर पर लिटाइए, उसका नी फ्लेक्स कीजिए 90 डिग्री पे, उसका हिप फ्लेक्स कीजिए 90 डिग्री में। अब उसके नी को एक्सटेंड कीजिए। शॉर्ट एंड स्वीट क्विक डिस्कशन। तो जैसे ही आपने इसको एक्सटेंड किया तो ये जो इन्फ्लेमेशन है मेनिंजस में है, ब्रेन में है, ये प्रेशर एक्सर्ट करता है, और ड्यूरा मैटर हमारे स्पाइनल कॉर्ड में भी है। इरिटेशन जो है, जो ये एक्सटेंशन है, वो हमारे स्पाइनल ड्यूरा मैटर के साथ साथ ब्रेन को अफेक्ट करता है, और उसे सीवियर पेन फील होता है। सो दिस इज आवर साइन, कर्निक साइन। ओके, नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं ब्रुडजिंस्की साइन, भी आपको देखने के लिए मिलेगा। यस, ट्राई टू अंडरस्टैंड। हिप एंड नी फ्लेक्शन करेंगे, या फिर पेसिव फ्लेक्शन एट नेक,
ओके, पेशेंट सोया हुआ है, उसका नी फ्लेक्स कर दीजिए, फिर नेक को पकड़ करके उसे मोड़िए, फ्लेक्शन कीजिए, फिर से ड्यूरामेटर का इरिटेशन पेशेंट को बढ़ा हुआ महसूस होगा, जिसके कारण आप देखेंगे कि पेशेंट दर्द के सिम्टम्स जो हैं, दर्द का निशान जो है वो चेहरे पर प्रेजेंट करेगा। तो इसे हम कहेंगे ब्रोडजेंस के साइन। आगे की बात करते हैं। यस, TMTR, टी फॉर थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। नाम को तोड़िए और सोचिए, मिर्जा गालिब को याद कीजिए, सारे राज नाम में दफन रहते हैं। तो थ्रोम्बो का मतलब होता है क्लॉट, फ्लेब का मतलब होता है वेन, और आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन। तो आप यहां पर देख रहे हैं कि वेन में क्लॉट हुआ और इन्फ्लामेशन हुआ, और इस कारण से याद रखेंगे कि ये जो थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस है जनरली आपको कॉर्टिकल वेन्स, ब्रेन के वेन्स में नजर आएगी। तो ये आपको क्या करता है, यस, यू विल बी एबल टू सी देयर इज द एफेजिया, पेशेंट बोल नहीं पाएगा। यस, हेमिप्लेजिया, एफेजिया क्योंकि ब्रोकाज एरिया इन्वॉल्व हो रहा है, वर्निकेज एरिया इन्वॉल्व हो रहा है। हेमिप्लेजिया क्योंकि मोटर एरिया का इन्वॉल्वमेंट है। हेमी एनोपिया क्योंकि विजुअल एरिया अफेक्ट हो रहा है। अब अगला जो है वो आपका है रेस्ड आईसीटी। इंट्राक्रेनियल टेंशन बढ़ने के कारण ऑप्टिक नर्व से प्रेशर पड़ता है। ऑप्टिक नर्व इज सराउंडेड बाय द आवर, यस, यू ऑल आर अवेयर, दिस इज अवर ड्यूरामेटर फोल्ड, जिसके अंदर हमारा ऑप्टिक नर्व रन कर रहा है। हमने एनाटॉमी के वीडियो में देखा था। तो ये जो है आपका CSF से घिरा हुआ है। यस सर, हियर इज अ CSF। जब आईसीटी बढ़ता है तब ये प्रेशर जो है हमारे ऑप्टिक डिस्क तक एग्जर्ट होता है। गेटिंग द पॉइंट, ये ऑप्टिक डिस्क है। तो ये जो ऑप्टिक डिस्क है इस पर प्रेशर पड़ने के कारण ये एलिवेट हो जाता है। दिस इज नोन एज द पैपिलोडेमा। ओके, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट साइन है। पैपिलोडेमा आपको देखने के लिए मिलेगा। टोसिस का इन्वॉल्वमेंट है और प्यूपिल डायलेट हो जाती है क्योंकि इंट्राक्रेनियल टेंशन बढ़ने के कारण थर्ड क्रेनियल नर्व का इन्वॉल्वमेंट होता है, जो कि हमारे आई मसल्स को सप्लाई कर रहा है, सुपीरियर टार्सल को सप्लाई कर रहा है। इसका इन्वॉल्वमेंट हो गया तो ड्रूपिंग ऑफ द आईलिड, यस, कॉन्स्ट्रिक्टर प्यूपिली जो है वो अफेक्ट हो गई, तो इसलिए प्यूपिल जो रहेगा नैरो नहीं रह पाएगा, तो वो डायलेट हो जाएगा। अब अगर हमको जांच करना है, इन्वेस्टिगेशन करना है, तो हम CT MRI करेंगे और ब्रेन की प्रॉपर चेकअप करेंगे। और इसके साथ में आप देखते हैं ट्रीटमेंट, क्या इलाज करेंगे। यस, सीधी सी बात है, पस कलेक्ट है तो पस को ड्रेन कीजिए। पस को ड्रेन करने के लिए आपको बर ओपनिंग ऑपरेशन, ड्रिलिंग करना पड़ेगा। क्रेनियल बोन को कट करने की जरूरत पड़ सकती है, इसलिए क्रेनियोटोमी, सिंपल कीजिए, टॉमी मीन्स कटिंग, तो क्रेनियल बोन को हम कट कर रहे हैं, क्रेनियोटोमी कर रहे हैं क्योंकि इन्फेक्शन है। तो डेफिनेटली हम इंट्रावेनस एंटीबायोटिक तो रन करेंगे ही करेंगे। एंड एट द लास्ट फ्यू मोटिवेटिंग लाइन्स फॉर ऑल ऑफ यू। सपने उनके पूरे नहीं होते जिनके बाप बड़े होते हैं, सपने उनके पूरे होते हैं जो जिद पर अड़े होते हैं। तो अपने लाइफ का एक गोल डिसाइड कीजिए, उसके पीछे आप पूरी शिद्दत के साथ भिड़ जाइए, जीवन में एक संतुलन बनाए रखिए और याद रखिए, स्टे हम्बल। जो जिंदगी की परिस्थितियां हैं उनके साथ आप बहते चले जाइए और अपना बेस्ट कीजिए। शिकायत नहीं कीजिए क्योंकि शिकायत करने से शक्ति कमजोर होती है। प्रार्थना कीजिए, प्रेयर से शक्ति बढ़ती है। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल। The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with Dr. Shrikant Verma classes and make your MBBS next NEET PG dreams come true. Download the app now.